हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मेरे इस चैनल से जुड़कर आप मैथ्स को एंजॉय लेकर सीख रहे होंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैथ्स को अलग अलग आइडिया से सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज हम सीखते हैं 441 का हमें यदि वर्गमूल फाइंड करना हो या अंडर रूट फाइंड करना हो तो हमें भाग विधि द्वारा किस प्रकार से अंडर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं। भाग विधि जो है वो बहुत ही व्यापक विधि है। इस विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो बहुत ही फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 441 को हमें इस प्रकार से लिख लेना है भाग विधि के लिए, और हमें पीछे से पेयर कंप्लीट करने हैं। तो दो संख्याओं को लेते हुए एक साथ लेना है पीछे से, इकाई के अंक और दहाई के अंक को लेते हुए। तो इस प्रकार से हम इसको पेयर बना लेंगे, और अब यदि हमारे पास एक डिजिट बच गई है तो उसका भी हम पेयर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा फर्स्ट जो पेयर है इसमें क्या आ रहा है। डिजिट आ रही है हमारी 4, तो हमें ऐसी संख्या यहाँ लेनी है कि उसको उसी संख्या से गुणा करने पर 4 या 4 से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 दूनी 4। अब जो डिजिट यहाँ लिखी है उसी को यहाँ ऐड करना है। तो 2 और 2 4, और इधर हमें लेस करना है। तो 4 में से 4 गए 0, 0 को हम इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा एक कम पेयर उतर जाएगा। एक पेयर यहाँ हम लिख देंगे 41। अब हमारे पास यहाँ 4 है, तो 4 को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे, और इसके साथ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ जाए 41। तो ये आ गया हमारा 1, ये आ गया 1। तो इसको इससे कंप्लीट करेंगे तो ये जो 1 जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 41 एकम, यहाँ गुणा करना है। तो 41 एकम 41। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम 441 का वर्गमूल बहुत ही जल्दी, आसानी से और कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो 441 का जो वर्गमूल आ गया हमारे पास 21। चलिए एक और संख्या का हम वर्गमूल देखते हैं। हम देखते हैं जैसे 900 का वर्गमूल। 900 का वर्गमूल यदि हम देखेंगे तो पीछे से हम पेयर बनाएंगे। 00 का एक पेयर बन गया और एक 9 का, तो इससे हम भाग देंगे। तो 3 से यदि हम भाग देते हैं तो 3 तिया हमारे हो जाते हैं 9। इसमें सेम डिजिट ही हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 तिया आ गया हमारा 9। अब इधर हम देखेंगे यही संख्या हमें ऐड करनी है। तो 3 और 3 हमारे पास आया 6, और इधर 9 में से 9 घटाए तो हमारे पास आया 0, और ऊपर से हम एक पेयर यहाँ लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 00। अब चूंकि हमने यहाँ पेयर लिखा है तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए 0। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 00, और ये 0 जो हमने यहाँ लिखा है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट इसका आंसर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 900 का वर्गमूल जो हमारे पास आया वो आया 30। तो हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे अंडर रूट 900, और इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास आई 30। तो देखा आपने कितने इजीली हमने इसका अंडर रूट फाइंड कर लिया है। इस तरह से हम किसी भी संख्याओं के वर्गमूल हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक पॉइंट्स वाला और देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हम निकाल सकते तो इस विधि द्वारा पॉइंट लगा के भी हम वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 225। अब यदि हमें इसका फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको 226 लिख लेते हैं। 226 का हमें फाइंड करना है जैसे कि, तो 26 का पेयर बन गया एक, तो और एक 2 का। तो हम देखते हैं कि एक को एक से यदि गुणा करें तो 2 से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 एकम 1। तो हमने लिख दिया, और वही संख्या हमने यहाँ ऐड कर दी। तो 1 और 1 आ गया 2, और इधर हमने लेस किया तो 2 में से हमारे पास बचा 1, और ऊपर से हमने पेयर लिखा इसको तो आया हमारे पास 26। अब हम देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके आगे हम जो भी डिजिट लिखेंगे वो ही डिजिट हमें मल्टीप्लाई में करनी है। तो जैसे हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हम इससे छोटी डिजिट लेंगे। जैसे 5 ले लेते हैं हम, तो 5 लेंगे तो हमारे पास आएगा 125। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। तो वही हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखा 5, और यही 5 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 125।
और जो यहाँ लिखा है जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी डिजिट को हम यहाँ जोड़ देंगे, ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 30। और इसमें से हम लेस करेंगे तो 6 में से 5 गए 1, 2 में से 2 गए 0 और 1 में से 1 गए 0। लिखना चाहो तो 0 को लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास और कोई संख्या नहीं बची है, लेकिन इसका पूरा पूरा अभी तक वर्गमूल फाइंड हमने नहीं कर पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगाते ही हमें डबल जीरो मिल जाएगी। एक पॉइंट की डबल जीरो हम इसमें लिख सकते हैं वर्गमूल फाइंड करने के लिए। तो अब हमारे पास संख्या है 30, तो संख्या 30 लिख ली। और यदि हम यहाँ जीरो भी लिखते हैं तो हमारे पास क्योंकि हम यदि 1 लिखते हैं तो 301 आएगा। जैसे कि हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 301, जो कि 100 से बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका जीरो से, क्योंकि चूँकि हमें मल्टीप्लाई करना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। और जो जीरो हमने यहाँ लिखा है वो ही हम यहाँ लिखेंगे। तो अब 100 में से डबल जीरो घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। और इधर हम लिखेंगे तो 300 में जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लगाया ही हुआ है तो इस पॉइंट की हम डबल जीरो फिर से कैरी करते, फिर से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया डबल जीरो। अब हम क्या करेंगे, 300 को यहाँ लिख देंगे और इसे किस संख्या से गुणा करना है, जैसे कि 4 से यदि हम गुणा करें तो 4, तो ये बड़ा आ रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 3 तिया 9, 0 0 3 तिया 9। तो ये इससे छोटी डिजिट आ रही है तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और ये आया हमारा 9009। अब इसको लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका जो आंसर है वो दशमलव के 2 स्थानों तक हमें प्राप्त हो चुका है। तो बस इस आंसर को यहीं पर हम कंप्लीट लिख देंगे। इसका आंसर हम लिख देंगे √226 की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास 15.03। यही इसका आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को हम यहीं कंप्लीट कर देंगे। तो देखा आज आपने, हम इस मेथड से, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक व्यापक विधि है। इस विधि द्वारा हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के अतिरिक्त भी किसी भी संख्या का फाइंड वर्गमूल कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।